हिंदी साहित्य से संबंधित ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये प्रश्न पिछली वीडियो से संबंधित है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी या अवधी। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। आज का जो पहला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पेरथिम झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए पद्मावत, चंद्रयान, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए पद्मावत। अगला प्रश्न, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास या जायसी। सही उत्तर होगा जायसी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसी या फिर जायसी। सही उत्तर होगा जायसी। जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, साख्य भाव, दाम्पत्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या आएगा इसमें? रामानुजाचार्य की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्यधारा, ऑप्शन बी प्रेमाश्रयी काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा। सही उत्तर होगा स्वामी अग्रदास जो है वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। राम काव्यधारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान की, ऑप्शन बी अग्रदास की, ऑप्शन 3 हृदय राम की या ऑप्शन डी प्रियदास की। तो सही उत्तर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी अग्रदास की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? सही उत्तर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए अद्वैत सिद्धांत या फिर द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत। सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ऑप्शन ए केशवदास, अग्रदास, लालदास या फिर नाभादास। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अग्रदास। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो सही उत्तर क्या आएगा इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? क्या पूछा गया है? कांडों में विभाजित नहीं है। पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली या फिर कवितावली। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, पार्वती मंगल। गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आत्माराम। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सूत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है वो रहीम की है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, क्या यहाँ पे क्या पूछा गया है? जो असत्य है उसका चयन हमें करना है। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। या ऑप्शन सी, इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। या फिर इस कांड में कवि ने युगिन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी जो है वो सही है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। तो सही उत्तर आएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर क्या आएगा इसमें? ए, बी, सी, डी। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 1631 विक्रम संवत। संवत
31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? रामचरितमानस। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 10, 7 या फिर 8? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 7। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड अर्थात सर्ग है? चौथा, पांचवा, दूसरा या फिर तीसरा? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? बी, पांचवा। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं हनुमान, भरत, कैकेयी या लक्ष्मण? तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा हनुमान। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, ऑप्शन बी सुंदरकांड और उत्तरकांड, ऑप्शन सी बालकांड और अयोध्या कांड या फिर उपर्युक्त सभी कांडों में? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए अरण्य कांड और लंका कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 1? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 3 जो है वो सही होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किन की वंदना की है? पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश जी या फिर सीताराम? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी जो है सरस्वती गणेश। अरथ न धर्म न काम, रुचि गति न चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन ए भरत, शबरी, सुग्रीव या फिर हनुमान? सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए जो है वो सही है, ये भरत की है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी? तो तुलसीदास जी जो है वो अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका? तो सही उत्तर क्या आएगा? रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास की नहीं है, बाकी जो 3 हैं वो तुलसीदास की हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर नंददास? तो सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास? तो सही उत्तर क्या आएगा? तुलसीदास। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। क्या पूछा गया है? काव्य की विशेषता नहीं है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, ऑप्शन सी असद पर सद्वृत्तियों की विजय, ऑप्शन डी कृष्ण की विविध लीलाओं का ज्ञान? तो सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी जो है वो सही है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधी में या फिर खड़ी बोली में? ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत में? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, तुलसीदास की विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई? तो यहाँ पे तुलसीदास जो है वो सही होगा, कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। आज के प्रश्नों के आधार पर यह प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।